बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आइए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवान, हमारे देश के जो जड़ी बूटी में क्या अद्भुत गुण है, शक्ति, उस पर मैं संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाल रहा हूँ। सुन करके समझ लें और अवसर आवे तो उस ज्ञान को अमल करें और अत्यंत लाभ प्राप्त करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित होकर के, जटिल होकर समस्याएं में पड़ कर के अपने जीवन को बड़ा कष्ट में डाल चुके हैं, जबकि प्रकृति ने, परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों के सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ता और आरोग्यता, दीर्घावस्था के लिए नाना प्रकार की औषधियों का निर्माण कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अज्ञानता के कारण से रोग रूपी दलदल में फंस करके अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। सुन लिया जाए, द लेस यू साइड द बेटर, लीव द मैटर, कम टू द पॉइंट। मैं 10 रोगों के बारे में बताएंगे श्रीमान के समक्ष, जो कि आप सुन करके आप समझ लें। यूट्यूब पर भी हम बता चुके हैं, गूगल पर भी बता रहे हैं, सभी जगह पूरा संसार देख रही है। हम मोबाइल पर ज्ञान प्रसारण करते हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसलिए यहाँ अपने आपके सामने में मुखातिब होकर करके आपका हम ज्ञान से सेवा करने के लिए प्रबल इच्छुक हूँ। अतः श्रीमानों से निवेदन है कि किसी प्रकार का कोई जो रोग रूपी दलदल में है, आप प्रश्न पूछें, मैं उसका निदान बता दूंगा जड़ी बूटी तथा भस्म प्रकरण से। जैसे किसी को अगर यदि लिकोरिया से माता बहन प्रताड़ित हैं, लिकोरिया में होता है श्वेत पदार्थ विकारी, तो आप कहिए वैद्य जी कि ये सब बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकारे न है। अरे बेकार है कि नहीं है उसके बारे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आयुर्वेद बनाने वाला सबसे बड़ा है। यह जड़ी बूटी बनाने वाला मालिक है, वो परमपिता परमेश्वर है। अतः इनके बनाई हुई औषधियों पर उंगली उठाते हैं, इसका मतलब हम पाप रूपी दलदल में फंस गए हैं। आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, आपकी योग्यता नहीं है। इसको झुटलाने का तात्पर्य है कि आप ईश्वर पर उंगली उठा दिए। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्फ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना, हिंदी भी बता देते हैं, वही जाना चाहिए। आपकी परदादी कैसे लिकोरिया छुड़ाती थी, मैं वही बताने के लिए हुजूर के समक्ष उपस्थित होकर के निवेदन कर रहे हैं। क्या कि भाई इधर उधर जाएंगे, आधुनिक डायग्नोसिस डॉक्टर्स को ऑपरेट करने के बारे में बोलेंगे, बच्चादानी बाहर कीजिए, यही नहीं कहेंगे। और हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपकी परदादी जो है कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरुलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा आधा किलो लावे और उसको 10 किलो पानी में उबाल करके 4 किलो 5 किलो क्वाथ रह जाए, वह क्वाथ को 100 ग्राम प्रत्येक दिन आप सेवन करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। इसके सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए काढ़ा का अगर यदि सेवन किया जाए तो लिकोरिया से मुक्त हो जाएंगे। यह आदि विद्वान वैदिकगणों का वक्तव्य है। मैं शास्त्र के आधार पर श्रीमान के समक्ष शब्द रखा। अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर यदि त्रुटि हो, यदि अशुद्ध हो, आप लेने असत्य समझ में आवे तो आप कह सकते हैं। इसी जगह आप वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका ध्यान से रखिएगा। हम एक भी बात ना असत्य बोलते हैं ना बोलेंगे। अगर यदि आपको लग रहा है कि यह जड़ी बूटी जो हम बताएं कि असत्य शब्द है वैद्य जी, तो आप इसी जगह बोल दीजिए कि गलत बोल रहे हैं आप, नहीं होगा इलाज, बोल दीजिए आप, हम बताना बंद कर देंगे। हम शास्त्र के विधि पर मैं जो है शास्त्र के अनुसार से वक्तव्य देता हूँ, अपने मुंह का लवारीपन नहीं। फर्स्ट एबल देन दे जाए, द लेस यू साइड द बेटर, लीव दैट अल्टर मैटर, कम टू द पॉइंट। अब जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसको दम्मा से परेशान है, हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, जब से हम आयुर्वेद की आलोचना करते हैं, त्याग करते हैं, तब से हम लोग नाना प्रकार के जटिल रोगों में फंस गए हैं और आयु भी कम होती चली जा रही है। शुगर, बीपी, कोरोना,
कैंसर, नाना प्रकार का अल्पायुवान रोगाग्रस्त मनुष्य जाति ही होते जा रहे हैं। 84 लाख जीव में जबकि सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य तन, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा मनुष्य जाति को ही हो रहा है। यह बड़ी घोर अचंभा की बात है। इतना बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी होने के तत्पश्चात भी क्यों इसका बुद्धि पथभ्रष्ट हो गया, विषय के अनुरूप हो गया, विषय में इसकी आसक्ति हो गई। यह भोग और संयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, अखाद्य पदार्थ का सेवन और आयुर्वेद का निंदा करते जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है कि आपका आयु कम होती चली जा रही है, आप रोगाग्रस्त होते जा रहे हैं, आप शारीरिक दृष्टि से भी दुर्बल होते चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ। आप समझेंगे भाई जी हमको कुछ समझा करके पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको यूट्यूब पर में आप देख लीजिए, मोबाइल में देखिए अपना, आपको जो प्रश्न अभी भारी मस्तिष्क में है प्रश्न कीजिए, अभी हम बता देंगे। शुगर होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद, बीपी क्यों होता है, शुगर दमा क्यों होता है, उस सब के बारे में हम तो बता ही चुके हैं। आप मोबाइल पर देख लीजिए, हम रात दिन आपका सेवा कर रहे हैं। मोबाइल, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी देख सकते हैं, सभी पर हम पार्ट बाय बताते जा रहे हैं। लेकिन जब आपने यहाँ प्रश्न किया तो मैं प्रश्न जवाब दूंगा। बोलिए आप क्या प्रश्न है? प्रश्न माथा में दर्द वाला कि शुगर वाला? शुगर वाला। हाँ, शुगर वाले को माथा में दर्द है? नहीं, शुगर हमको है, मेरा पत्नी को। शुगर वाला पहले जवाब दें। ठीक, क्या नाम है आपका? पप्पू साग्राम। ठीक, सुन लीजिए। और किसी को प्रश्न है तो पूछिए। शुगर तले सुसादा बेटर लीव दैट कम टू द पॉइंट, एकदम बिंदु पर पहुंच रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं। अग्नि हिंदी में बताते हैं, अग्नाशय में जब अग्नि कम हो जाती है अर्थात विकृति हो जाती है, कम हो गया तो पित्त की थैली में पित्त नहीं बनेगा, और ज़्यादा हो गया अग्नाशय में अग्नि अगर ज़्यादा हो गया तो पित्त सूख जाएगा। इंसुलिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब वो पित्त नहीं भोजन पच करके जब तैयार हुआ तो उसको पित्त को मिल जाना चाहिए, उसमें वो तरल पदार्थ होता है। लेकिन पित्त सूख जाने के कारण से या नहीं बनने के कारण से क्या हुआ कि जैसा भोजन किया वो शर्करा युक्त ही रह गया, आखिर मीठे रह गया, और वह मीठा खून बन करके जो फुफ्सु ने धकेल दिया। कहाँ? स्नायु तंत्र में, नस में, ठेठ भाषा में नस में पूरा मीठे खून धकेल दिया। अब क्या हो गया? अब वह मीठा तो भारी हो गया, वह शक्ति क्षोभित होकर के पेशाब के रास्ते से गिराने लगेगा, शक्ति को आपको गिरा देगा। अब किसके कारण से इसमें दर्द होगा? मर्दी शक्ति कम होगी, मुँह सूखेगा, प्यास लगेगा, बोलने की कम अकारण भय होगा, बीपी भी हाई होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, वजन कम होते चल जाएगी, मर्दी शक्ति लूज हो जाएगा, थिंकिंग पावर भाग जाएगा। अतः दिन प्रतिदिन आपका अगर 400 mg ब्लड शुगर होगा तो 3 किलो 4 किलो वजन भाग जाएगा आपका, डाउन करते करते। अतः शुगर होना परम आवश्यक है। 80 से लेकर के 140 तक सभी सज्जन को है। अभी जो बच्चा जन्मा उसको भी है, परंतु आप रोड पर न रहें, रोड पर से नीचे आ जाएं। परंतु ज्ञान को बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा 10 मिनट। हम जैसे समय दिए आपके हित के लिए परमार्थ के भाव से मैं बाध्य हूँ। जिस प्रकार का किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछेंगे मैं बता दूंगा। क्या है? फर्स्ट एबल देन डिजायर हमारी योग्यता है। हम सभी यूट्यूब पर, चैनल पर, गूगल पर, सब पर हम बताते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहीं आते हैं। हमारे गुरु का कहना है कि लोभ, काम, क्रोध, अभिमान को परित्याग करके निस्वार्थ सेवा करें। ज्ञान से मैं सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जब शुगर का लक्षण समझ लिए, उसको जो पेशाब के नाम से पेशाब लगेगा, पैखाना कब्ज होगा, मुँह सूखेगा, स्टैंडिंग पावर नहीं होगा। स्टैंडिंग पावर समझ रहे हैं ना? स्तंभन शक्ति उनकी जो है नाना प्रकार का उपद्रव उत्पन्न हो जाएगा। राजा जब आ गया तो सिपाही मंत्री संतरी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। पैखाना कब्ज होगा, कमर में दर्द होगा, गैस होगा। 300 mg ब्लड शुगर होगा तो बड़ी आंत में कीटाणु हो जाएगी, वो सड़न कर करके 300 mg ब्लड शुगर रहेगा कीटाणु। उसके उपाय के लिए बहुत सारी औषधियाँ आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विज्ञानियों ने लिख दिया है शास्त्र में। हमारा तो आज जन्मे हैं। अब मधुमेह का बर्फ 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष पहले रसराज मोदी भैंसा जतनावली भाव प्रकाश सलग्राम ने अमृत सागर क्या आप लिखे हैं? हम लिखे हैं? बोलिए, झुटला सकते हैं क्या? झुटला तो मधुमेह के लिए नहीं लिखा है। बसंत कुसुमाकर रस, मधुहारी रस, बंगेश्वर रस, स्वर्ण बसत तिलक रस, परमे गज केसरी रस,
आप अपने से बना करके सेवन कीजिए या हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। अगर यदि चाहते हैं, अभी एलोपैथिक विशेषज्ञ क्या करते हैं, रिलीफ केवल करने के लिए जानते हैं, वो जो है ज़िंदगी भर दवा आप खाते रहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, आपकी आयु कम होती चली जा रही, उसका दवा का पावर बढ़ते जाएगा। और आयुर्वेद भाषण प्रकरण से चिकित्सा सेवा लीजिए, पुराना वाला कितना मुश्किल से 6 महीना, फिर जो है संयम में रहिए, शुगर नहीं बढ़ेगा न घटेगा, कुछ नहीं होगा। और नया वाला बसंत कुसुमा करो, स्वर्ण बसंत तिलक मधु हारी रस, एक दवाई तो कम से कम 10 दवाएं बता दी। भाषण प्रकरण में हर जगह तो औषधि मिलेगा, वैद्यनाथ डाबर इसलिए से बनाती है तो भाषण प्रकरण का। आप जो है आप चिकित्सा सेवा के लिए अगर आने का इच्छा है तो हमारे क्लिनिक पर आवें। अभी जो 3-4 पेशेंट बैठे थे ना हमारे पास में, जो है वो शुगर का दवा इलाज कर रहे हैं। यही मैं स्कूटी सैदपुर का है, मैं ये मनसी सैदपुर है ना, इसी जगह 3 उन्हीं का अभी तो बैठे थे ना, बोले कि 2 दवा और जो है बैजी उड़ा गया है तो उनके लिए ठीक है वहाँ आइए। आपको जो है चिकित्सा सेवा के लिए महस्कूट कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के जो पीछे में 2 महला वो हमारे है। आप वहाँ सवेरे आकर के चिकित्सा सेवा लेने का कष्ट करें, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आवे, और फिर शाम को आप 4 बजे से लेकर करके 8 बजे रात तक आप वहाँ मधुमेह के लिए जान लिए। और अगर यदि इससे निवृत्ति चाहते हैं तब भस्म प्रकरण से लीजिए। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, सैनिक स्कूल के पीछे में नहीं है मकान, हमारा घर वही तो अपने घर है, भाड़ा पर थोड़ी हम है, हमारा अपना घर है। तो नया मकान बना? हाँ, नया 2015 में बनाए हैं, 17 में बनाए हैं हम। तो आप पहले का कहाँ? पहले तो भागलपुर एकचारी का, हमारा बेटा बैठता है वहाँ। हम संत मत से हैं, हमको 50 वर्ष हो गया दीक्षा लेने से, मैं ये बाबा से दीक्षित हो संग मत करते हैं। अब जो है और जो प्रश्न, और दूसरा कौन प्रश्न है? किनको दर्द होता है? तो पूछने के कारण, माथा में दर्द होने का मूलतः 4 कारण है। पहला कारण है बीपी हाई होना कारण, दूसरा कारण है कब्ज होना, तीसरा कारण है गैस की अधिकता होना, चौथा कारण है कि उनकी जो है मानसिक तनाव अधिक हो रहा है, रक्त कम बन रहा है या धात गिर रहा है, समझिए। और 5वां कारण है जठरा अग्नि में अग्नाशय में अग्नि मंद हो गया, जिसके कारण से बड़ी आँख में कीटाणु हो रहा है। ना उनको जो है ना जब होगा तब करोगे। मोटी है, ठीक है, ठीक मीडियम है, बस इस चारों में से कारण में से जो कारण है उस पर आप देख लीजिएगा, वो कारण को काट दिया जाए, माथा में दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। और वैसे हम आपको बता दें, आजमान सत पेपरमेंट कपूर में लगा दीजिए तो क्या होगा। यह हुआ इस एक्सटर्नल यूज हुआ, लेकिन नहीं, एक्सटर्नल नहीं मैं बताता हूँ, हम मूल ज्ञान बताते हैं। उलूल जुलूस शब्द का प्रयोग हमारे मुँह से नहीं निकलेगा, चूँकि इसलिए हमारे गुरु महाराज का नाम है झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी को परित्याग दें। क्यों? यह जीवन है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिट्स। जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वो कुछ नहीं पा सकता है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चला जाएगा। इसलिए परमार्थ का कार्य करने के लिए मैं मान और सम्मान का परित्याग कर करके अपने देशवासियों के सन्मुख होकर के मैं ज्ञान से सेवा करने के लिए उद्धत हूँ। निरंतर मैं 40 वर्षों से सेवा अब दे रहा हूँ ज्ञान से। आप अपना यूट्यूब में भी देख सकते हैं, जो भी सज्जन को बड़ा वाला मोबाइल है आप इसी जगह देख लीजिए, यूट्यूब गूगल जहाँ भी निकाल लीजिए, हमारा सभी चैनल में आ रहा है। सब रोज सत्संग प्रवचन करते हैं, आयुर्वेद ज्ञान से सेवा करते हैं निस्वार्थ। उन्हें फुसलाने वाली बात आप हमारे पास में आइएगा, आप दवा बनाने का भी विधि उसमें बताते जा रहे हैं। आप अभी अक्सर जैसे मान लीजिए, जैसे अभी अक्सर गैस्ट्रिक है ना, गैस्ट्रिक के लिए बाद में दवाई बता देते हैं। क्या है कि हमारे अभी जो है भारत के सज्जन जो है पाखंडियों और दलालों और पूंजीपतियों के चक्कर में इस प्रकार जो है जकड़ गए हैं, वह तुरंत उसके मुंह में क्या आ जाता है कि बड़ा बड़ा डॉक्टर से बेकार है ना, वो कहा बेकार तो आपको कर देगा। जैसे बच्चा था, देखिए आप लिकोरिया हो गया आपकी पत्नी को, हमने क्या कहा ना, जड़ी बूटी कहा ना, 1 रुपया दिए, प्रणामों किए, कुछ नहीं, उधर क्या कहते जाइएगा कचहरी में आगे फत फत पागल के तो पागल कह दीजिएगा। और जो बच्चा दानी निकालेगा उसको क्या क्या प्रणाम सर, 50,000 टका दिए। आपकी स्त्री कितना दिन जिएगी अभी बता दीजिए? 2-4-10 वर्ष, उस खेल खत्म हो जाएगा उसका। देखिए, इसलिए हम इंटर में पढ़े थे, ही दैट इज डोंट नीड फियर नो फॉल। जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने चाहिए। आप जितना होशियार होते जा रहे हैं, ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा होशियार हो जा रहा है। गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन,
लिकोरिया वाले को ही बच्चादानी, बवासीर वाले को गाँव काटो। क्या अंतर ऐसा लगा रखा है। ठौनी जिसको गाँव में हो गया बुकंदर, और जो है ना ठौना में दर्द वाले को ऑपरेशन, जिसको सर्दी है उसको भी नाक में ऑपरेशन। ऑपरेशन के नाम से ठगी की दुकानदारी प्रारंभ कर दिया। घोर आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या हो सकता है। गाँव में जो इसलिए बुकंदर हो तुरंत से बता देते हैं उसका दवाई तो है। भगंदर जो है ना 3 प्रकार के बवासीर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। इसका हिंदी है कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज से क्या होता है, कीटाणु हो जाता है। वह कीटाणु ने उस जगह को खा लिया तो झिल्ली कमज़ोर हो गया। मल त्याग के समय में प्रेशर दिए, ब्लीडिंग हुआ तो उसको कहते हैं खूनी। और मासा के तरह आप प्रश्न इधर करते हैं उधर कहा देखते हैं। आप पर भी ध्यान आदमी को देते रहते। एक संग में ना धोई भुआलू, हसब ठठाए व फुलावब गालू। यही आपकी नीति, यही आपकी नीति आपको अधःपतन की ओर ले जा रहा है। आप दिमाग में बैठा रहे हैं कि बड़ा डॉक्टर, बड़ा मेडिकल का दवा लेंगे, कंपनी का दवा लेंगे तो यथाशीघ्र हम निरोग हो जाएंगे। आप यही क्या कर करके जड़ी बूटी का परित्याग करते हैं। यह आपके अहंकार है और अहंकार से दुर्गुण हो जाता है और दुर्गुण से आपका मूल ज्ञान नष्ट हो जाती है। हे हमारे प्यारे बंधुओं, यह दुर्गुण को पहले दूर कीजिए। आपको प्रकृति पर विश्वास भरोसा नहीं है। आपकी सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुदृढ़ता के लिए प्रकृति ने औषधि की निर्माण की। धैर्य धारण करके आप में जो है चिरौता से बुखार छूटेगा, कटकरदा से बुखार छूटेगा, संदेह हो जाता है, आप उसका अमल नहीं करते हैं। आप जाते हैं, ले लेते हैं सुइया, टैबलेट लेते हैं, जिसके कारण साइड इफेक्ट से क्या होता है कि रक्त कण आपका फट जाता है, ब्रिज छोड़ देता है, आपको धतबेकारी होने लगता है, भूखमंदा होता, आरुचि होने लगता है, नाना प्रकार के रोग रूपी दलदल में। बीपी आज देखते हैं किसी को कोई जीव को 84 लाख जीव में कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, नेत्र का पावर कम, ह्यूमैनिटी पावर कम, किसी को सुने आप? किसी जीव को सुना नहीं। आप इतना तेज होने के बाद भी कैसे ऐसे जटिल रोग में फंस जाते हैं भैया। यह आपका संदेह युक्त जो है, आप बहुत संशय वाला आदमी हैं। संदेह नहीं रहा, विश्वास आस्था नहीं रहा, आपको श्रद्धा नहीं रहा आयुर्वेद के प्रति, गुरु के प्रति, इसीलिए उसका दुर्गति। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। साहब ने प्रश्न करते हैं बवासीर के बारे में, उधर देखते हैं, सुन करके क्या समझे? पूछे तो हम कैसे बवासीर होने के कारण पर प्रकाश दिए, क्या समझ लें? पूछे तो नहीं समझे। का ध्यानमा तो उनका दूसरा जगह था ना, तो ध्यान दूसरे जगह रहेगा। ध्यान जब तक कि सही जगह नहीं रहेगा सुन करके भी। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि सुनी समझाएं मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रयाग। क्या लिखा है ना? बाबा श्री भूकंदर के बारे में बोल रहे थे। कब्ज जब हो जाती है तो कीटाणु हो जाता है। कीटाणु ने जब उस जगह का खा लेता है तो झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। उसके लिए अर्श कुठार रस, अर्श पर्दवर्धनी बटी, आज आपका ठीक होगा। ठीक होता ये है कि होगा। हाँ, सब मोबाइल पर दे दिए हैं, सब आप देख लीजिए, बना करके दवा खा लीजिए, सभी मोबाइल पर दे दिए हैं। और जो है जिसको दर्द होता है, भगंदर इसको कहते हैं, यही बोले हैं आपको खूनी बवासीर के लिए, समझे ना, खूनी औरबादी के लिए। और जिसको भगंदर हो जाए, दर्द हो जाए, उसको क्या करेंगे? उसको जो है आप भगंदर वाले के लिए व्याधि हरण रसायन, महानीलकंठ रस, यह दोनों दवाएं चलाएंगे, तभी आपका भगंदर का कीटाणु नष्ट हो जाएगा, झिल्ली ठीक हो जाएगा और दुरुस्त हो जाएगा। इसके लिए आपको मोबाइल पर भी हम दे चुके हैं, इसका कम्बाइनेशन एक बार पार्ट बता चुके हैं। और अभी मौखिक बोलेंगे तो क्या मिलता है इतना भाषण जो दे रहे हैं? आपका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद से हमारा जो है ना मोक्ष होगा। हम संत मत से हैं, बोले ना 50 बरस से हम सत्संग कर रहे हैं। ना पैसा ले रहे हैं, सौदा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ना, जो नहीं बना सकता है उसी को देंगे। जो जैसे कि मान लो किसको गैस्ट्रिक है, कब्जत होता है, धतबेकारी है, वो बेचारा नहीं बना सकेगा, असमर्थ है, उसको समय नहीं है, नहीं समझ रहा है भाषा, समय का अभाव है, तब उनको हम दवा देते हैं। समय का अभाव में दे दीजिए। हाँ, तो आप बवासीर के लिए दवाएं
कौन? भगंदर के लिए, भगंदर के लिए आपको जो है दवाई उसका दिया जाएगा। आप अपना से भी दवाई बना कर सेवन कर सकते हैं, चिकित्सालय पर भी आ सकते हैं। हाँ, दवाई बना हुआ है, दवा देते हैं। और सुनिए, और किसी को डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं, बताइए ना, जैसे बनाना है तो कैसे बना लें? डायबिटीज के बारे में श्रीमान जी सभी औषधि तो हम बना, आप अपना यूट्यूब पर देख नहीं लीजिए, सब तो बताइए ना। बसंत कुसुमा का रस का कम्बाइनेशन बता दें, शास्त्र रख करके भैंसा जतनावली, आप बिना सबूत का नहीं मानिएगा। प्रत्यक्षम किम परमाणम, भैंसा जतनावली आपके सामने में रख कर करके हम बता रहे हैं, खोल कर करके। आप अपना देखिए, मोबाइल देख लीजिए। हम कि कोई छिपाते हैं कोई ज्ञान को? हम कोई भी चैनल पर देख लें। हाँ, कोई चैनल पर देख लीजिए ना। हमारा जो यूट्यूब चलता है, गूगल चलता है, सभी पर चलता है। और जो है पर क्या बोलेंगे जो कि आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल ज़्यादा बोलिएगा अभी तुरंत आ जाएगा। है अभी मोबाइल किसी को है? आप लोगों में से किसी सज्जन को है? चमकलाल यादव। हाँ, कोई सज्जन को है मोबाइल? आपको है? छोटका वाला सुनिए, आपको है? बड़का वाला में आ जाएगा। है, हम ये लोड करेंगे। ये जो इतना हो रहा है ना, ये सब लोड किया जाएगा। किसी असाध्य और जटिल रोगी के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ। अब हमारे चिकित्सालय पर क्या है? गुरुजलत्ती है। हाँ, ये गिलो है गुरुलत्ती। ये गुरुलत्ती को जो है ना, ये बोले ना कि 10 जड़ी का काढ़ा बना कर करके इसको पान करने के लिए लिकोरिया में आता है। कौवा महुआ बबुल जाबुन तिलकुटा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुव कट कर जाने बोले जी, ये लिकोरिया के लिए आता है। और मधुमेह वाले के लिए स्वर्ण बसंत तिलक रस, बसंत कुसुमा का रस, मधुहारिणी रस, रस होता है भस्म। बिना भस्म प्रकरण से उसे आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे, वह लटकने वाली बात है। आपको वहाँ दे देते हैं, आइए ना दवा, इधर आइए आप इधर से। और जिनको कब्ज होता है, सुन लीजिए, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। जिनको कब्ज अभी अधिक से अधिक होता है ना, कब्ज के लिए मैं दवा बता देता हूँ, आप अपने घर में भी बना करके सेवन करेंगे। और यदि नहीं बना सकते हैं तब हम आपको दे देंगे, 3 सज्जन को दे देंगे। पहला जो है त्रिफला चूर्ण, हर्रा बेहड़ा अमला, त्रिफला जानते हैं, त्रिकुटा, छोट मरीच पीपल हो गया, चिंतिन छो, और इंदरजो, सोरहाय, सनापति, निशोर, 6 4 10। ये 10 को कूट लीजिएगा और कूट करके महीन बना लीजिएगा। उसमें शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, देख लिए इसीलिए रखे हैं, शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंकन भस्म, ये चारों भस्म मिला दीजिएगा। क्या हो जाएगा? यह कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए एकदम पावरफुल मेडिसिन हो गया। आप घर में बना कर रख दीजिए, 1 चुटकी खा करके गर्म पानी पी लीजिए। आपका ना गैस होगा, ना कब्ज होगा, ना एसिडिटी होगी, ना पाचन क्रिया का खुचर ना पैखाना होगा। आपका ये सभी रोग शांत हो जाएगा। ये जो है, ये जो लोड करेंगे ना, पूरा दुनिया देखेगी, समझे ना? जो बता रहे हैं ये दुनिया देखेगी। और तो लिख दीजिए गैस वाले बड़ा वाला मोबाइल नहीं आपको? अच्छा, दवाई बना करके दे देते, दवाई है दे देते हैं। हमारे इधर मिल जाता है उससे। हाँ, सभी दवा जो है, जिनको बनाना है तो बना कर खाएं, जिनको नहीं है उनको दवाई बता देते हैं। आप जिनको है, जरा सा 1 मिनट, हाँ पेन है। तो अब जो है, जिनको जो है और कोई रोग के बारे में पूछना है श्रीमान जी? गैस के लिए दवा दे देते हैं ना, या कहिए तो आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, जो हम आपको बताइए दिए, आप बना करके खाइए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और जो सज्जन कहते हैं, किसी को अगर यदि जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया, खून का कमी हो गया, क्या करेंगे? खून का कमी करने वाले लिए 1 मुट्ठी भमरैया लाएंगे, 1 मुट्ठी भमरैया ला करके उसको पीस लेंगे, पीस कर करके गाय के दूध के साथ में अमल करें। आपका जो है ना 21 दिन में खून की आपूर्ति हो जाएगी। और जिसको जॉन्डिस होगा, गुम्मा जिसको जुल्फा कहते हैं, ध्रुप, 1 किलो धुरफा और 1 किलो जो है पुनर्नमा, दोनों को 6 किलो पानी में उबाल कर करके जो है 3 किलो कढ़ा रहा जाए, वह कढ़ा को 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम खाएं, पिएं और सादा भोजन करें। आपका जॉन्डिस, अगर यदि हेपेटाइटिस A B C में चला गया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? पितांतक रस या चतुर्भुज रस, यह रश्मि सोता भस्म, यह दवा उसके साथ, वो काढ़ा के साथ में चलाएंगे। आपका 40 प्रकार के पीतज रोग शांत हो जाएगा। 40 प्रकार के पीतज रोग हैं। और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो आप अपने से प्रश्न कीजिए। फर्स्ट एबुल डेंडिजार, एक योग वैद्य आपका सेवा करना चाहते हैं ज्ञान से। मरने से पहले मैं चाहता हूं अपने देश के वासियों के लिए कि मैं ज्ञान छोड़ करके जाऊं, जिससे कि उनके आशीर्वाद से हमारा मोक्ष हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि परिहित
सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अरे यहाँ के लिए जीविकोपार्जन के लिए तो नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच परिश्रम करबे करता है। अरे वहाँ के लिए कुछ जमा करो। कहा है यह तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुख दाई। हे भाई, यह तन खाली विषय भोग के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो है रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। हे भाई, जो इस तन का सही सदुपयोग करेंगे यह मोक्ष का साधन है। खाली विषय भोग के लिए तो शुद्ध वित नारी भवन परिवारू, खोई जग में बारंबारू। आप 84 लाख जोनी में से किसी भी जोनी में जाएंगे तो सूत बीत नारी या भवन परिवारू। कीड़ों मकोड़ा भी भवन बनाता है ना, मकान बनाता है ना, उसको भी सूत और बीत नारी रहता है ना, तो सभी रहेगा। आपको जो प्रश्न करना है, जो ज्ञान का सेवा का है, संत और वैद्य दोनों से भेंट हो रहा है। आपको जो भी ज्ञान की आवश्यकता है आप ज्ञान ले लीजिए और उससे अमल कर करके निरोगवान रहिए, और निरोगवान रहेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। यही हमारी हार्दिक कामना है, इच्छा है कि आपको मैं ज्ञान से सेवा प्रदान करूं। और कोई प्रश्न पूछिए, जो प्रश्न पूछे ना बोलिए ना, भारी प्रश्न पूछिएगा, हल्का फुल्का ना। हल्का फुल्का तो ऐसे बताइए दिए। क्या प्रश्न बोलिए, क्या और कुछ है आप लोगों को? कुछ है प्रश्न? जो बात रोग से परेशान है, जो दम्मा से परेशान है, दम्मा के लिए मैं दवा बता देता हूँ। क्या बहुत से बुजुर्गगण को दम्मा होता है और दम्मा के लिए बता देते हैं दवाई। आग का फूल नान लीजिएगा 1 किलो, और जो है उसको 1 दिन 2 दिन सुखा दीजिएगा धूप में, मिट्टी का कुड़िया में दे दीजिएगा। पावर सुहागा दे, सुहागा जलते हैं ना, ये है सुहागा, समझे ना। सुहागा दे दीजिएगा कुड़िया में, ढक्कन बंद कर दीजिएगा और 200 गोठा के बीच में रख दीजिएगा, ठीक। और फिर जो है आँखिन लगा दीजिएगा। जब भस्म बन कर तैयार हो जाए उसको निकाल कर करके 1 चुटकी खा करके गर्म पानी पी लीजिएगा। लगातार अगर यदि 40 दिन करता है तो दम्मा जो है निर्मूल हो जाएगा। उसमें मिलाना है वो भस्म में सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम कूट के उसमें मिला दीजिएगा, और तब जो है ना उसको खाना शुरू कर दीजिएगा। गेहूं का रोटी दाल खाइए, 40 दिन में आपका दम्मा समझ गए। अब जो है जिसको और कोई रोग के बारे में पूछना है पूछ सकते हैं आपको, और जिनको जो भी चीज़ का आवश्यकता है पूछने का पूछें। मैं ज्ञान से सेवा आपका करने के लिए उद्धत हूँ। किसी को अगर यदि पेट में घाव हो जाए, एल्सर हो जाए, क्या कीजिएगा? पेट में घाव हो जाए, अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि भाई 1 लाख रुपया खर्च करो, ऑपरेशन करेंगे, यही ना बोलेगा। और हम आपको कहते हैं 1 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा। आप जो है जिसको पेट में अल्सर हो जाए वह 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पीस करके पी लीजिएगा। और जो है छोटी हर्रा और फिटकरी को कूट कर करके और इंदर जो ये तीनों को दवा को मिला लीजिएगा, और मिला करके उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना है, और गौ का मूत्र पाभर पीना है। हाँ, एल्सर में और जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, बस पेट का एल्सर 40 दिन में शांत हो जाएगा। नहीं, उसके साथ में और देना हो चाहिए, जो है ना, जो कि देखिए हम
अल्पज्ञानी नहीं है ना जो कि एक ठो बात जड़ी बोलते हैं विफल हो जाए तब। इसीलिए मैं पूर्ण ज्ञान देता हूँ। में सब उपलब्ध सामान नहीं होता है देहात में। हाँ, कौन चीज़? जड़ी बूटी मिलता है वो जो भी बोले आप। हाँ, नहीं सब मिलता है। कौन बोलता है भाई? बस सब मिलता है। हाँ बाजार में मिलेगा सब। हाँ, और तो हर रात देहातों मिल जाता है। तो हर रात हर जगह मिलेगा। हर्रा फिटकरी इंदर जो ये सब तो काहन हर दम में हर जगह मिलता है। जिसको जो देखिए आलसी को तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? जो आलसी है, लोभी है, आलस और लालच के कारण से मनुष्य क्या होता है जानते हैं? यह रोग रूपी दलदल में फंस जाता है। आलस के कारण से क्या कहते हैं? आप जड़ी बूटी का त्याग दिए। और लालच के कारण से क्या होता है? लालच से आपका क्या दुर्गति होता है? लालच जल्दी अंग्रेजी टैबलेट खा लेंगे तो जल्दी रोग ठीक हो जाएगा। अब क्या चिरोता पिएंगे, कट कर जा खाएंगे, चलो तुरंत टैबलेट खाएंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। ये हो गया लालच, जल्दी का लालच। और आलस क्या कहता है? जड़ी बूटी कौन खाता है? कड़वा कसीला। ये हो गया आलस। तो आलस और लालच से जो आदमी कष्ट सहता है, एक छोटा रोग ही बड़ा रोग धारण करता है। आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए, और जिनको जो बात पूछना है इधर आ जाइए ना, और दवा दे देते हैं जिनको जो है। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, सद्गुरुवे नमः।